अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सिद्दीक अंसारी। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में। कहा जाता है गुड हेल्थ इज़ अबव वेल्थ। जी हां, आज हम सेहत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ख़ुद को फ़िट किस तरह रखा जा सकता है। फिटनेस आईडी में आज हम मिलेंगे ट्रेनर से भी, एक्सपर्ट से भी, और जो यहाँ के ओनर हैं डॉक्टर नबील, उनसे भी मिलेंगे। आइए बात करते हैं। जी, यहाँ पे मौजूद हैं हम फिटनेस आईडी में टीम बायो जिम की। आज हम देखते हैं एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, कितने एक्सपर्ट तरीके से ये लोग अपने मसल्स को ग्रो कर रहे हैं, कितना हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको ट्रेनिंग के सेगमेंट में टीच एंड ट्रेन करते हुए सर? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी आप स्पेशल सेगमेंट इन्हें ट्रेन कर रहे थे, ये बेसिकली क्या किस मसल की ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर? ये वेट लॉस के लिए। अच्छा, जनरली एक जो कन्वेंशनल ट्रेंड था उस हवाले से हम बात करते हैं कि सिर्फ मसल ग्रोथ के हवाले से इसको अच्छी हेल्थ के साथ, और टीम बायो जिम के अंदर हम देखते हैं ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर एक पूरे थीम को लेके चले हैं डॉक्टर नबील, तो किस तरह से स्पेशल आप हेल्थ को मेंटेन कैसे करते हैं रादर दैन जस्ट ग्रोइंग मसल्स? मसल जैसे बेसिकली जिस तरह डॉक्टर साहब लेके चल रहे हैं उससे ये है कि डाइट वगैरह बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग जो है ना उसमें ज़्यादा काउंट करती है। जी, गुड ने खूबसूरत बात की कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ी स्पेशल उसका एक एलिमेंट है, वो किस तरह से ग्रो करती है और क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हम जानते हैं। आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना अर्सा हो गया ब्रदर आपको यहाँ पे लर्न करते हुए, या ओवरऑल अपने मसल्स को ग्रो कितना टाइम हुआ है? तकरीबन अभी फर्स्ट वीक है, बिगनर फर्स्ट वीक है। क्या आपका एक्सपेरिमेंट रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से चीज़ें मतलब ज़्यादा बेहतर है रदर दैन अ कन्वेंशनल जिम? जिम में ज़्यादा बेहतर हो जाता है, इंसान ज़रा फिट वगैरह हो जाता है, हेल्थ वगैरह इंसान की अच्छी हो जाती है। फ़ाइन जी, खूबसूरत बात की कि आप जब इंडिविजुअली चीज़ों को ग्रो करते हैं तो इतने अच्छे अंदाज में, इतने बेहतर तरीके से चीज़ें ग्रो नहीं करती। यहाँ आप मेरे दाएं बाएं देख रहे होंगे, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, रावलपिंडी का बेहतरीन जिम है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ जदीद मशीनें अवेलेबल हैं विद ज़ीरो एरर, चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हैं। और सबसे मज़े की बात आप यहाँ पे देखें कि एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट मेंटेन किया गया है, बड़े खूबसूरत तरीके से चीज़ों को इंस्टॉल किया गया है, बड़े बेहतर तरीके से चीज़ें जो हैं वो ग्रो हो रही हैं, और बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ें जो हैं वेल मैनर्ड डिस्प्ले आप काइंडली ज़रा दिखाइएगा कि ओवरऑल चीज़ें जो हैं बड़ा प्रॉपरली मेंटेन और मैनेज हुई हुई हैं, और मसल ग्रोथ के लिए यकीनी तौर पे बड़ा। और इसके अंदर नाज़रीन जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड ट्रेनर जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो इनकी टीम है ओवरऑल जो सेगमेंट के अंदर चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट ट्रेनर है, जो टीचर है, वो गाइड कर रहा होता है, तो चीज़ें कितने अच्छे अंदाज से ग्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा ब्रदर, आप यहाँ पे ट्रेनर हैं, कितना टाइम हुआ, और सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि क्या सा एक्सपीरियंस रहा टू ट्रेन अदर्स? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं मैक्सिमम वर्कआउट करते हुए, और काइंडली अगर आप वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट में नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑब्वियसली टफ गेम है आपकी, और आपकी 80% डाइट है, यू कैन डू फॉर द गेम फॉर बेस्ट थिंग, और बाकी पोजीशन आपके सामने है। इन समर हमने जब से स्टार्ट किया था कि गुड हेल्थ इज़ अबव वेल्थ, तो एक डेफिनेट। अच्छा, उसमें ये एक चीज़ जनरली हमारे यहाँ ये चीज़ सिर्फ समझी जाती है कि आप आएँ और बस आप वो जो एक ओल्ड स्टाइल था, आप यू हैव सर्टन मशीन्स और डम्बल्स लें और आप कर दें। लेकिन एक एक्सपर्ट गाइड, कोच और ट्रेनर जो है वो किस चीज़ को कैलकुलेट करता है? वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उसके सामने सबसे मेन एलिमेंट होता है? आपका बेसिकली आपका वर्कआउट होता है, ठीक है। वर्कआउट के साथ आपकी 80% डाइट है। आप नॉर्मली आपने जिम्स में देखा होगा, नॉर्मल आप लड़के ट्रेन कर रहे होते हैं बॉडी को, लेकिन वो एक ही रेपिटेशंस में चल रहे होते हैं। उस वजह से आपका बॉडी जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा होता, वो एक जगह पे लॉक होता है, और आप डाइट ले रहे होते लेकिन वो आपको मास गेन नहीं कर रहा होता। तो काइंडली आपने बॉडी को ट्विस्ट देना होता है। ट्विस्ट इज़ मस्ट थिंग फॉर द ग्रोथ, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी को ट्विस्ट नहीं मिलेगा आप ग्रो नहीं करोगे, और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप डाइट आपकी 80% है या 90% है या फिर 100% है। तो ये आपकी बेसिक थिंग है। जो आपके पास माशाल्लाह चूँकि मॉर्निंग से टिल मिडनाइट यहाँ पे चीज़ें चल रही होती, तो कैसा रिस्पांस है स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का जो यहाँ पे जनरली वर्कआउट के लिए लोग आते हैं?
तो क्या वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं जनरली? आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा है? गुड हेल्थ उनके लिए चाहिए या सिर्फ द बिग मसल्स इज़ द प्रायोरिटी? ये आपका अपना गोल होता है, आपने किस गोल पे फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेंथ लेनी है, मेंटेन रखना है या फिटनेस रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आप उसी हिसाब से उस रूल्स को फॉलो करके अपने आप को चलते हैं। अदरवाइज़ हम इस तरह सजेस्ट करेंगे कि आपने ये करना है, तो ये उसके लिए रॉन्ग थिंग है। That's very fine. According to the requirement, according to your goal, they made their strategy और बड़ा ही फाइन है, बड़ा ही अच्छा लगा इनसे बात करके और बड़ा ही एक बैलेंस्ड ओपिनियन हमें देखने को मिला कि किस तरह ये ट्रेन करते हैं, किस तरह से ये चीज़ों को लेके चलते हैं। आइए यहाँ पे हम एक और ब्रदर को देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? फाइन। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस, क्या डिफरेंस यहाँ पे फील करते हैं बायो जिम में और एक कन्वेंशनल जिम में? यहाँ पे क्या चीज़ स्पेशल है? यहाँ की ये चीज़ स्पेशल है कि फैमिली की तरह है, फैमिली जिम समझता हूँ इसको मैं। और दूसरा ये है कि फैसिलिटीज़ भी हैं, मशीन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं और ट्रेनर्स भी इनके पास मौजूद हैं। किसी को पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत हो, वेट लूज़ करना हो, बॉडी बिल्ड करनी हो, तो वो भी इनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे। जी, द वेरी फाइन ओपिनियन इन योर वे कि सबसे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने बात की कि यहाँ पे हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसको हम फैमिली एनवायरनमेंट कह सकते हैं, कि हमें उतने एक खूबसूरत तरीके से, उतनी अटैचमेंट से चीज़ों को समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे नेचुरली आप एक एफिलेशन जो है वो लेके चलते हैं। आइए और सेगमेंट्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या गोल है आपका? बस स्ट्रेंथ गेन करनी है, हेल्थ फिटनेस है, किस एम के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं? पेट नीचे करने के लिए। ठीक, आपका गोल कितना टाइम हुआ, कुछ अचीव हो रहा है, क्या सूरत हाल है? मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। पेट कुछ मतलब वेट कुछ 73 किलो था, अब तो मतलब 70 किलो हो गया, 3 किलो। आप जो है डाइट वगैरह के भी साथ आपको गाइडेंस मिल रही है? जी हाँ। फ़ाइन जी, बिल्कुल ये दोनों एक एंड्स हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं कि हमने जो बात की स्टार्ट में, रावलपिंडी का बेस्ट जिम जहाँ पे आपको हर तरह की मशीन्स जो हैं और टोटली इनएक्टिव मोड, आपको कंप्लीट एक्टिव मोड के साथ तमाम मशीन्स जो हैं अवेलेबल हैं, जिसको आप और बड़े एक फ़ाइन तरीके के साथ मेंटेन और मैनेज किया हुआ है। सारी चीज़ों को बड़े ही बेहतर अंदाज में लेके चल रहे हैं। और हम बात करते हैं मज़ीद कुछ। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइन जी ब्रदर, क्या एम आपका रहा है यहाँ पे? टारगेट क्या है? वेट लॉस है, स्ट्रेंथनिंग है, या ओवरऑल कोई न्यूट्रिशनस वैल्यू गेन कर रहे हैं? क्या गोल है यहाँ पे? जी सर यहाँ पे जब इससे यानी कि मैंने स्टार्ट किया है तो मेरा मेन गोल था पेट कम करने का, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हैं कादर भाई हैं और असद भाई हैं, इन्होंने हमें ट्रेन किया। उन्होंने कहा कि आप जब तक अपनी यानी कि फुल बॉडी, सबसे पहले आपका मेन टारगेट है आपने चीज़ें क्या करना है, आपका मेन गोल क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको अपने रेगुलर आएँ, यानी कि स्टेप वाइज आप इसे फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप इसमें खुद बेहतरी पाएंगे। जितने रेगुलर आएंगे उतना आप उसके ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे। फाइन, रेगुलरिटी इज़ की ऑफ सक्सेस। जी, हमारे साथ जो बायोजिम की टीम है, उसके एक जो इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट एंड पार्सल हैं, हमाद मिर्ज़ा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ओवरऑल बायोजिम के पीछे क्या थीम है, क्या किस चीज़ को फोकस करके, कि हमने जो जनरल फीडबैक लिया बड़ा ही पॉजिटिव था। तमाम जितने भी पर्सन्स थे उन्होंने एक पूरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ कि जनरली जो कन्वेंशनल हो रहा है उससे कुछ बेहतर हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं इनके पास क्या ऐसा प्लान था जो लोगों के दिल को छू गया। जी हमाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया, आपने टाइम दिया कि फ़िटनेस में असल में हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, आजकल जो जनरेशन है, उनकी तवज्जो फ़िटनेस की तरफ कम है। तो ज़्यादातर आपको मार्केट में लड़के इसी तरह भागते फिरते नज़र आएंगे। तो फ़िटनेस जो है आपकी हेल्थ और हेल्थ के इश्यूज़ को काफ़ी ये कवर करती है। और आजकल जिस तरह की हमारी डाइट है और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है ना, उसके लिए हमें ये फ़िटनेस करना, गेम्स वगैरह करना, जिम ज्वाइन करना, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए हो गया। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक जिम जो है ये अच्छी एक्टिविटी है और लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। बल्कि जब आजकल देखें, आजकल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं लोगों की तरफ। तो आजकल छोटे से छोटी उम्र में 30th में, टीन एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है इस तरह की फ़िटनेस की तरफ आना। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आएँ और हेल्दी जनरेशन हमारी आगे आए। एक चीज़ हमें यहाँ पे पॉजिटिव लगी बाकी चीज़ों की निस्बत, ये कि हमने काफ़ी सारे ट्रेनर से भी बात की, जो यहाँ पे माशाल्लाह पूरी एक वो टीम है ट्रेनर्स की भी।
और जो लर्नर्स हैं उनकी भी, उन्होंने साथ कहा कि हमें बड़ा बैलेंस तरीके से नॉट ओनली वर्कआउट, साथ साथ हमें उन्हें डाइट के हवाले से भी पर्टिकुलर ट्रेन कर रहे हैं, तो वो एक पूरा कॉम्बिनेशन जो है जी बिल्कुल ऐसी है, कम्बिनेशन है। देखें आपने यहाँ पर फ़ैट लॉस के लिए भी लड़के आते हैं और अपना मसल गेन करने के लिए भी आते हैं। तो एक्चुअल में जो है ना आपकी 70% डाइट है और 30% गेम है। तो इसीलिए वो डाइट के लिए भी कंसल्ट करते हैं, जो हमसे पूछते हैं तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। बाकी जो हमारी मशीनरी है वो भी आप देख सकते हैं, आपने चेक की होगी, इंपोर्टेड मशीन है सारी। इसमें 2 किस्म की मशीन्स होती हैं, एक स्टैक मशीन्स होती हैं, स्टैक लोडेड होती हैं जिसमें ऑलरेडी वो जो आपका वेट है वो बिल्ट इन होता है, और ये हमारी जो है ये प्लेट लोडेड है, इसमें आप मैक्सिमम वेट तक जा सकते हैं। और दुनिया में जो ये जो एडजस्टेबल जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं आप। बिगनर्स के अलग अलग वेट होता है, जो हमारे जो अच्छे प्रोफेशनल्स आते हैं उनके अलग वेट होता है, अपने हिसाब से वो वेट अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो मशीन्स भी हमारी इंपोर्टेड हैं। और बाकी जो मिथ बनी हुई है कि जी हल्की लाइट वेट पे गेम करनी है, ये ऐसी मिथ है। हैवी वेट पे गेम करने से आपकी फ़ैट भी लॉस होती है और आपका मसल भी बिल्ट होता है। अच्छा मतलब बड़ा एक पॉजिटिव एक ट्रेंड है, मतलब माशाल्लाह मशीन्स की अवेलेबिलिटी, उनके हमने स्पेक्स के हवाले से हमने खुद भी टोटल विज़िट किया। अच्छा माशाल्लाह आप खुद इदारों के अंदर भी टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इसको एक पूरा आपने एक मूवमेंट की शक्ल दे के एक पूरा थीम को कि जैसे सोसाइटी को आप रेवोल्यूशनाइज करते हैं रादर दैन जस्ट टू ग्रो योर मसल्स, तो बेसिक क्या आइडिया था? बेसिक आइडिया यही है, देखें कि एक तो बिगनर्स हमारे पास आते हैं, वो आते हैं जी हमारे मसल चसल बन जाएंगे सर, हमने बस अपर यहाँ पर चेस्ट हमारी बेहतर हो जाए, डोले छोले बन जाएँ थोड़ा से, बस वैसे वो लुक्स आपकी लुक्स होनी चाहिए, ठीक है, फिटनेस वाली लुक होनी चाहिए। हम तो कहते हैं आपने पूरा अपने आपकी बॉडी जो है वो आपकी हाँ बॉडी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। देखें अगर आप ऊपर से अच्छे हैं और आपकी थाइस इतनी थी तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमारा तो यही फोकस होता है कि जो भी बंदा आए उसको बैलेंस मसल के साथ यहाँ पर अच्छा तरह पूरा ट्रेन करे, अपने आप को प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट करे और वो बेहतरीन गेम शेम करे, जो भी कर सकते हैं। अच्छा एक स्पेशल मैसेज मैं जानना चाहूँगा कि जनरली कुछ लोग होते हैं जो इसके हवाले से ना कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इससे मसल्स बड़े आपके ख़राब हो जाते हैं फलाना, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा उसके साथ, उसको उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों को क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे? जनरली वो लोग जो वर्कआउट टू सम रीज़न या लोगों की बैड एडवाइस की वजह से नहीं कर पाते या लोगों के प्रोपेगेंडे की वजह से ऐसा अच्छे जिम्स की तरफ या अच्छे जो इदारे काम करें उनकी तरफ नहीं आते, कि क्या पॉजिटिव मैसेज उन्हें देना चाहिए? देखिए मैसेज तो मेरा यही है कि ड्रग्स से आपको अवॉइड करना चाहिए, साफ बात है। हमारे जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उनका लोगो यही होता है, ड्रग वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है। तो इस तरह के हमारे कॉन्टेस्ट पर होते हैं, ड्रग्स से दूर रहें, अपनी डाइट अच्छी करें, अपनी फ़िटनेस को बेहतर करें। तो मेरा नहीं ख्याल ये एक कहते हैं ना, हमने एक दफ़ा देखा कि वो कहते हैं ना लाइफ इज़ अ जर्नी, ठीक है, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये जर्नी है, आहिस्ता 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 एट लास्ट आप अपने टारगेट को पहुंच जाते हैं। तो ये शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के लिए आपको ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है, उससे अवॉइड करना चाहिए टोटली। और वो बैन भी हो जाते हैं इस तरह, और वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता ज़िंदगी के लिए। अगर आप प्रॉपर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और नेचुरली अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके मसल्स ख़राब होते हैं या आपको लेटर एज में वो कोई मसला दे देते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कशन में की कि आप एक तो ओवरऑल उनको डाइट के हवाले से गाइड करते हैं, दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे माशाल्लाह डाइट के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनिक सेटअप है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी डाइट का सेटअप हमारा अपना है, वो फिटनेस फूडीज़ का, वो इन्हीं के लिए ट्रेनर्स के लिए स्पेशली है। इसमें स्पेशलिटी क्या है जनरली? इसमें स्पेशलिटी वो जानना चाहूँगा कि इधर हमारा पनीनी सैंडविच है, वो इनकी स्पेशलिटी है, और उसमें वो टोटल ऑर्गेनिक है और ना फैटी नहीं है, फ़ैट उससे नहीं आती। तो वो हमने इन्हीं के लिए जिम्स ट्रेनर्स के लिए इनके रखा हुआ है, ताकि ये यहाँ से गेम, क्योंकि गेम करने के बाद आपने विद इन हाफ एन आवर अपने आप को लोड करना है। जब आपको भूख लगी होती है आपने अपने आप को लोड करना है, अदरवाइज़ आपका मसल जो है वो रात को बिल्ड नहीं होता। तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपने अपने आप को बिल्ड करना है, इसलिए हमने ये फैसिलिटी भी रखी है यहाँ फिटनेस फूड की, कि लोग यहाँ पर गेम करें, गेम करने के बाद अपना यहाँ पर फिट फूड इंजॉय करें। ज़बरदस्त बात भाई, ये आपने बड़े ही बेहतर तरीके के साथ जो है चीज़ों को लेकर चले हैं और साइंटिफिकली चीज़ों को बड़ा पॉजिटिव जो है वो गेन किया है और बड़े ख़ूबसूरत तरीके से चीज़ों को ग्रो करते हुए लेकर चले हैं। आइए इसके बाद हम यकीनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। आज का सबसे स्पेशल सेगमेंट ये तो था जनरली कि प्रोडक्शन हाउस के अंदर जनरली क्या हो रहा है, किस तरह से जनरल लोगों के व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, क्या सिचुएशंस हो रही हैं। हमने अमाद भाई से भी बात की, ट्रेनर से भी बात की, एक्सपर्ट से भी बात की। उन सारे लोगों के साथ बात करते हुए हमें इस चीज़ का यकीनी तौर पर आइडिया हुआ
कि जो मशीन्स यहाँ अवेलेबल हैं, जो फिटनेस का यहाँ पे जनरल जिस ऑरा, जो एक आप उस ऑरा के अंदर अपने आप को फील करते हैं कि वाकई यू आर एट राइट प्लेस, नॉट ओनली यू आर ग्रोइंग योर मसल्स, आपको बेस्ट डाइट जो है प्रेस्क्राइब की जा रही है, उस हवाले से गाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो स्पेशल इनका जो ऑर्गेनिक फूड का सेगमेंट है वो क्या है, उस बारे में डिटेल से बात करने के लिए आइए चलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जानिब जो हमें डिटेल से बताएंगी वो पर्सनैलिटी कितनी स्पेशल हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं वो कौन है, क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं और क्या स्पेशल है उनकी सर्विसेज के अंदर। अभी हम जिन पर्सनैलिटी के साथ बात करने जा रहे हैं और आपको भी मिलवाने जा रहे हैं वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, लेक्चर डिलीवरर हैं। उनसे बात करते हैं सबसे पहले कि टीम बायोजिम का आइडिया कैसे कंसीव हुआ और कैसे कामयाबी के साथ वो डिलीवर कर रहे हैं। डॉक्टर नबील अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो टीम बायोजिम एक पूरा अब एज अ थीम हम सोसाइटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पूरी एक मूवमेंट की शक्ल में, तो ये बेसिक ये आइडिया कंसीव कैसे हुआ? देखिए, मेरा एक बात पे तो बिलीव था कि स्पोर्ट्स के बगैर सेहत नहीं मिलती। ये मेरा कंसेप्ट बिल्कुल फाइनल है और आज तक मैं इसी को डिलीवर कर रहा हूँ कि सेहत का कोई भी कंसेप्ट विदाउट स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन दूसरा ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त था, वो आज भी मैं अपने आवाम को, लोगों को पैगाम देता हूँ, अलोन मैन इज़ नथिंग। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ जब तक कि मैं टीम नहीं हूँ। इसलिए देखिए, मेरे जिम का नाम बायोजिम नहीं रखा मैंने रखा टीम बायोजिम, कि अगर मैं अकेला हूँ कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। हम तब भी परफॉर्म करेंगे चाहे मुल्की लेवल हो, चाहे घर पे हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स में हो, जब हम टीम है। इसलिए मैंने इसको टीम बायोजिम कहा। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज, और ये वही मैसेज है इस्लाम ने जिस इज्तमाइयत की बात की है, जिस कलेक्टिविज़म की बात की है, वही खूबसूरत मैसेज। डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे पास भी अक्सर फीडबैक आता रहता है। एक सबसे पहले ये बताइए कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जिम सिर्फ जो है यूथ के लिए है, बड़ी एज का बंदा जनरली जिम की तरफ नहीं जो है उनका एक ऐसा ट्रेंड रहता, तो उसमें सबसे पहले आप ये रोशनी डालिए कि जो अबव 40 हैं वो लोग कैसे, मतलब जिम उनके लिए कितना कंपलसरी है, कितना उनको अच्छी तरह जो है उनको बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है? अच्छा, थोड़ा सा लंबा जवाब दे सकता हूँ? अच्छा देखिए, मैं वो बात ये है कि एक हिस्सा इसका तो मैं ये बोलूँगा कि जो जिम है ना, इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, सेंसिबल डाइट। एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेगा, स्ट्रेचिस कर लिए, हल्का हल्का वार्म अप कर लिया, ताकि उसका कद भी बढ़े और उसके ब्रेन भी न्यूट्रिशन हो। और दूसरा, जो बूढ़ा है उसको हम उतनी ही गेम कराएंगे जितनी उसको ज़रूरत है, ताकि उसके मसल्स पे बोझ ना पड़े, उसकी नमाज डिस्टर्ब ना हो, उसका बुढ़ापा डिस्टर्ब ना हो। तो हम कहते हैं कि जिम में हर एक की गुंजाइश है। लोग मुझसे पूछते हैं, अजी साड़ा बच्चा छोटा है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अबव 50 हो गया हूँ, डॉक्टरों ने कहा वेट गिराओ। मैं कहता हूँ जी, हर बंदा गेम कर सकता है, सिर्फ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग आपकी उम्र के हिसाब से। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं ना आपको फ़िटनेस की डेफिनेशन देना चाहता हूँ, दे दूँ? और देखें जी, बड़ी गज़ब की फ़िटनेस की डेफिनेशन है। लोग मतलब डॉक्टर अपनी फ़िटनेस की डेफिनेशन करेगा, क्या वो तो नहीं मानेगा, वो तो कहेगा जी जब तक कि आपके ब्लड टेस्ट ठीक नहीं है वो ठीक होने चाहिए। अच्छा, कोई तंदूर वाला है तो उसकी फ़िटनेस क्या है कि वो रोटियाँ सही लगा ले, डॉक्टर है वो परफॉर्म कर ले, टीचर लेक्चर दे। लेकिन फ़िटनेस की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है ना, वो है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, कि आपकी ज़िंदगी की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करें। और ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ये 3 चीज़ों का नाम है। बल्कि हम जिम में, हाँ, इसमें 3 चीज़ें हैं, या हम 4 डाल लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखें, ट्रक को धक्का लगाना भी एक काम है, लेकिन हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसका मतलब है आपको पता हो, जिम बताता है कि आपने कहाँ धक्का लगाना है, कहाँ पावर लगानी है, गलत पावर नहीं लगानी। दूसरा, जिम या फिटनेस आपको बताती है कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को, फटीग को। देखें, हमारे खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, कितना स्ट्रेस होता है उन पे। आज इंडिया से मैच है जी, वो कोप कर देते हैं। तो ये फिटनेस जो है और जिम है, आपको ये बताती है कि आपने उसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, जो तीसरा इसका है वो भी बड़ा ख़तरनाक है, वो है डिजीज़ को मैनेज करना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हेल्थ और फिटनेस में फ़र्क है। देखें, इसको समझे, लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, जी ये क्या बात हुई। मैं कहता हूँ हेल्थ का मतलब ये है कि वेल बींग है, मतलब है कि आप बीमार नहीं हैं। लेकिन फिटनेस का मतलब है कि आप बीमार हो सकते हैं लेकिन उसको मैनेज करेंगे। तभी स्पोर्ट्समैन में आपको पता है, जो पहला ओलंपिक्स होती हैं, शुगर का पेशेंट है, दूसरे पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, लेकिन वो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं क्योंकि वो उसको डिजीज़ को मैनेज करना सीखते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन है फिटनेस की। वेरी फाइन नाजरीन, एक बड़ी खूबसूरत लॉजिकल वेल इंटरप्रेटेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, और बड़ा ही खूबसूरत जवाब। और यही वो चीज़ है आई थिंक कि जो डिफरेंस क्रिएट करती है।
कन्वेंशनल जो जिम के स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और बायो जिम और उसके पीछे एक पूरे थीम में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास फ़ीमेल सेगमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और अभी इन दिनों में काफ़ी एक ट्रेंड है और काफ़ी रुझान है फीमेल्स के भी जिम के अंदर, तो फीमेल्स के लिए क्या जिम डिफरेंट होता है? देखिए वो मैं अक्सर रात को गाड़ी खड़ी करता हूँ ना, तो वो मोहल्ले की खुश ख्वातीन है, वो वॉक कर रही होती हैं, शायद वो सुन भी रही हों, तो वो अक्सर मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब तो की फ़ायदा है, वो पतली नहीं हो रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा ये जो खाना खाने के बाद आप वॉक कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, वॉक भी एक एक्सरसाइज है। मैं बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन अगर जिम में आती हैं या नहीं आती, दोनों फैक्टरों में आती हैं, तो जिम में उनकी ट्रेनिंग होती मर्दों की तरह ही है कि लेकिन उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है, इसका मतलब वो मर्द नहीं बन सकती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, लेकिन थोड़ी सी यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बल्कि ईस्ट्रोजन है, तो थोड़ी सी टेक्निक चेंज है। ये बिल्कुल मर्दों की तरह जोर नहीं आजमाई जाती है, उसमें कुछ स्ट्रेचेस शामिल हैं, कुछ सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए, ताकि मर्द ने सिर्फ बाहर की एक्टिविटी करनी है, औरत ने घर की भी करनी है। तो ये ना वो घर ट्रेनिंग करे, बाद में आपकी वाइफ लड़े कि जी आप मैं रोटियां नहीं बनाती, मेरे मसल पंप हो रहे हैं, एक ही हो गया। दूसरा वो जो ख्वातीन जिम में नहीं भी आ सकती, तब भी हम उन्हें कहते हैं कि यार आप अपनी ज़िंदगी का 1 महीना जिम में दे दें, आपको पता लग जाए कि कौन सी गेम फिर आप घर जाके कर सकती हैं, फिर आप वो वॉक वाली गलती नहीं करेंगी, फिर आप वॉक खाली पेट करेंगी, उसके बाद रोटी खाएंगी। वेरी फाइन, डू समथिंग विद एन एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी चीज़, हमने जब जिम का अभी स्टार्ट में पूरा ओवरव्यू लिया, हमने ट्रेनर से भी बात की, जो लर्नर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो यूथ आ रही है स्पेशली, उनसे भी बात की, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टीम आपने मेंटेन और मैनेज की है जो यहाँ पे ट्रेन करवा रही है ट्रेनर्स की। तो आप उन ट्रेनर्स को पर्टिकुलर कोई स्पेशल गाइडेंस मैनुअल है उनके लिए, और पर्टिकुलर क्या उनको किस तरह से आप मेंटेन और मैनेज करते हैं एक पूरी टीम को ट्रेनर्स की जो यहाँ डिलीवर कर रही होती है? देखिए हम 2-3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो टीम बायो जिम अपने तौर पे कोर्स कंडक्ट करवाती है, यहाँ कई जिमों वाले आते हैं, बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको सिखाते हैं। फिर उसके अलावा मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का टीचिंग फैकल्टी हूँ, वहाँ भी हमारे कोर्सेज होते हैं लेवल 1, 2, 3, वहाँ भी लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? शॉर्टकट। जो बच्चा जिम में आता है वो शॉर्टकट मांगता है, या तो वो सप्लीमेंट मांगता है जी, या स्टेरॉइड चाहिए। स्टेरॉइड भी मौत है, सप्लीमेंट भी वे टू द मौत है, यानी वो भी एक दिन आपको गलत तरफ ही ले जाती है। तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आती है, और शुक्र है कि मेरी जो टीम है कोचिज़ की, उनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि ये चीज़ें नहीं लेनी। तो फिर हम उनको कहते हैं बेटे जो काम आपने 3 महीने में करना है वो ज़िंदगी का 1 साल में कर लें, सेफ़ एंड साउंड रहेंगे। उसकी मिसाल मैं देता हूँ माज़रत के साथ, आज तक दुनिया के जितने चैम्पियंस आए हैं उन्होंने अपने बच्चों को चैम्पियन नहीं बनाया, बॉडी बिल्डिंग में ख़ास तौर पे, क्योंकि स्टेरॉइड इस्तेमाल होते थे। तो तकरीबन मैं इसके ख़िलाफ़ कब से जिहाद कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ जिहाद ही इस्तेमाल करता हूँ, और मैं लोगों को कहता हूँ कि यार गोइंग टू द जिम एंड हिटिंग हैवी वेट्स, दिस इज़ नॉट द बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक लाइफ स्टाइल है, फिटनेस एक लाइफ स्टाइल है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और जवानी तो गुजर जानी है, आपको फिटनेस का पता लगेगा बुढ़ापे में आके। ये दैट्स वेरी डिफरेंट इंटरप्रटेशन। नाजरीन यही वो वजह है, आई थिंक आप भी इस चीज़ के साथ एग्री करेंगे टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, और अभी तक जितने पॉइंट्स हम रेज़ कर चुके हैं, दैट्स द रीज़न वी आर हेयर विद डॉक्टर नबील के ये जो पॉइंट्स रेज़ किया है कि सबसे की पॉइंट ये है कि एट यूथ हम कोई भी पर्टिकुलर डाइट ना लें। वो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जवानी में आप पानी भी पिएं तो वो भी आपका खून बढ़ा देता है, जवानी में आपको ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ़, ना कोई चोट, और आफ्टर 40s जब आप चीज़ें बॉडी डिटीरियोरेशन स्टार्ट होती है तो चीज़ें जो हैं डिफरेंट अंदाज से वो इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, और इसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर इनकी वर्किंग है। और बड़ा ही, और इन्होंने एक ख़ास चीज़ की जो कि नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन भी था, स्टीराइड के ऊपर, एंटी स्टीराइड मूवमेंट जो है वो पर्टिकुलर। अच्छा डॉक्टर साहब किस तरह से, बाकी बहुत सारे जिम इसको कर भी रहे होते हैं, तो हाउ टू कोप विद दैट? और एक जो जनरल लर्नर है या कोई भी स्टूडेंट जो जिम जाता है तो उसको स्टार्ट में नहीं आइडिया होता है कि व्हाट्स राइट व्हाट्स स्ट्रॉन्ग और किसको ज्वाइन किया जाए, तो आप किस तरह से मतलब इसको कर सकते हैं, और यूथ को पर्टिकुलर क्या एक यहाँ पे इस हवाले से एंटी स्टीराइड मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखें, एक तो ना ये अब कुछ एक गजनी फिल्म आई थी, इस तरह और भी कुछ मूवी हैं, उसके अलावा फिर मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो अब काफ़ी हद तक जिम वाले से हट गए हैं, उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम किसी को स्टेरॉइड का कोर्स कराते हैं, फ़र्ज़ करें 1 लाख में, तो 1 लाख में हम उनको ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, तो वो अब हटते जा रहे हैं। लेकिन जिम में आप जब भी जिम में जाएंगे आपको नज़र आएगा कुछ टाउट्स फिर रहे होते हैं, वो जो पुराने बॉडी बिल्डर बाबे, वो फिर बच्चे को घेरू करते हैं, काबू करते हैं कि बच्चे ओ ये तो कोच तुझे बनाएगा नहीं, ये नहीं बनाएगा, तुझे मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। लेकिन हम उस सिलसिले में ना देखें, ये जो बच्चे स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोगों को समझाते हैं कि या तो वो पैसा कमाना चाहते हैं इतनी जल्दी, या फेम कमाना चाहते हैं, ये दोनों टेम्परेरी है, क्योंकि उसके बाद मौत है। फेम और पैसा तो तब है जब आप उसको बुढ़ापे में एंजॉय कर सकें,
जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो फिर हमारा जो एंटी डोप हम इसको कहते हैं, जो मैं एंटी डोपिंग ये PSP के साथ भी हूँ, हम उस पर लेक्चर देते हैं। अब हमने पहली बार ये शुरू किया है कि किस तरह नेचुरल प्लेयर बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट था कि अगर लोगों को एक बार समझ में आ गया कि आप नेचुरल अपने एप्स डेवलप कर सकते हैं, नेचुरल मसल बढ़ा सकते हैं, फिर आप स्टेरॉइड की तरफ नहीं जाएंगे। इससे पहले ये तालीम नहीं जाती थी और हम भी साफ बातें से कमाते थे, यानी हम नेचुरल क्यों बताएं किसी को, हम कमाते थे। अब ज़रा एज बढ़ गई है, अब हम लोगों को बता रहे हैं कि आप नेचुरल कैसे तैयार हो सकते हैं। जी, बड़ी ही खूबसूरत और कैंडिड ओपिनियन के साथ हम डॉक्टर नबील से बात करें। अच्छा, और एक खूबसूरत एलिमेंट जिन्होंने भी मेंशन किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ माशाल्लाह आप एंगेज हैं, लेक्चर भी डिलीवर कर रहे हैं और आपके पास 3-4 डायमेंशंस हैं, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट भी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, और आपने इस हवाले से पर्टिकुलर जो इसको आप कहें कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल उसका व्यू है, यू हैव ऑथर्ड सर्टन बुक्स ऑल्सो। फिर उसके साथ साथ आप जो चीज़ों को मेंटेन और मैनेज कर रहे होते हैं बतौर ट्रेनर, तो इतनी सारी एक्सपर्टीज़ के साथ जब आप एक पूरे उस जाते हैं उस कैडर में, तो किस तरह से उसको मेंटेन और मैनेज करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PSB? देखिए, मैं एक हदीस सुनाऊँ। वो हदीस है ना कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुस्लिम का फरमान है कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। इस पे हदीस है, आपने फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात, ऐसे ही है ना, हम सब ने सुना है। लेकिन वो पूरी हदीस ये है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि अल्लाह ने उसको अक़ल दी, वो इल्म सीखता है और सिखाता है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं उस लिस्ट में अब आ गया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने 3 किताबें लिखी हैं, चौथी मैं लिख रहा हूँ। पहली किताब का नाम है, आप सुनेंगे, बड़ा नाम अच्छा है, उसका नाम है इट्स नेवर टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई, आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बुक है, उसका नाम है रिस्पेक्ट योर बॉडी, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जिसकी करनी है इस्लाम के बाद वो अपने जिस्म की है जी। और तीसरी जो किताब है उसका नाम है कुछ नहीं होता, वो उर्दू में। वो इसलिए लिखी कि लोगों ने मुझे कहा, तो ये जो फ़िक्र है ना, कुछ नहीं होता, इसने सबसे ज़्यादा बर्बाद की है। अब मैं कितना भी बड़ा फिटनेस का उसके स्पीकर हूँ, बोलता जा रहा हूँ, मेरे घर में आएंगे तो आगे आपको समोसे मिलेंगे, जलेबियाँ मिल जाएगी खाने के लिए। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो फिटनेस प्लेयर है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता वाला काम है, बर्बाद है। तो अब मैंने अपनी डिक्शनरी इसको निकाल दी है, कुछ नहीं होता नहीं। हम कहते हैं हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल सही होना चाहिए और ये कुछ नहीं होता काम नहीं करेगा। तो ये मैंने 3 किताबों का हवाला इसलिए दिया कि PSP के साथ ज़्यादातर हमारे कई लेक्चर इसी पे चल रहे हैं। चौथी मेरी किताब एक और भी जल्दी आने वाली है, लिसन टू यू, अपने आप को सुने कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है, उसको बिला वजह पेट को बर्तन ना बना लें खाना डालने वाला। जो अपनी रिसर्च उसमें मैं लगा रहा हूँ। तो अभी तक PSB भी और पंजाब बॉडी बिल्डिंग का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारी टीमें सारी खुश हैं कि इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स एस्ट्रोनिशिंग हो रहे हैं, और जो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी जो टीम है उनके लेक्चर भी एस्ट्रोनिशिंग है जी। बड़े लोगों को गाइडेंस मिल रही है जी। अच्छा, आपका ये स्लोगन मेरा भी मतलब एक अरसे से बड़ा फेवरेट है, रिस्पेक्ट योर बॉडी। और ये बड़ा मैंने यूथ में भी देखा काफ़ी, ये जो है ना एक हैशटैग की सिचुएशन पे एक अरसे से जो है यूथ को मोटिवेट कर रहा है। तो इसके पीछे क्या आइडिया था टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी डेफिनेट प्रायर टू सोल? क्योंकि जनरली लोग शायद पूरा एक स्पिरिचुअल सिचुएशन के ऊपर बड़ी वर्किंग करते हैं रादर दैन द बॉडी। तो कैसे ये बैलेंस मेंटेन करते हैं? देखिए, मैंने ये पहली किताब मेरी लिखी थी, अब तो मुझे याद आ रहा है 12 साल हो गए पहली किताब, लेकिन उसका नाम था रिस्पेक्ट योर जॉइंट्स। लेकिन फिर वो जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चली गई तो फिर मैंने उसको जॉइंट्स हटा के बॉडी कर दिया। मेरा ज़हन ये था कि इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा जिसकी इज़्ज़त करनी है वो जॉइंट्स है। बुढ़ापे में नमाज़ पढ़ते हुए कभी इधर दर्द कभी ये हो, तो इंसान के अगर जॉइंट्स ठीक है देन ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन और अच्छा फिटनेस प्लेयर है। तो बाद में मैंने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रिस्पेक्ट योर बॉडी कर दी, उसके अंदर चैप्टर बना दिया रिस्पेक्ट योर जॉइंट। तो ये मैंने इसलिए कहा कि इंसान अपनी बॉडी की खुद ही इज़्ज़त नहीं करता जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि यूथ आती है वो डिफरेंट से ना उनके पास होते हैं टारगेट्स। कोई होते हैं जो सिर्फ जो मसल ग्रो करने के लिए, कुछ फैट लॉस के लिए आ रहे हैं, कुछ के और डिजीज़ की कुछ काउंटर करने के लिए आ रहे होते हैं। तो साथ साथ आप रिफ्रेशर कोर्सेज ट्रेनर्स को साथ गाइड कर रहे होते हैं। किस तरह ये जो चूँकि हर एक बंदे का एक डिफरेंट टारगेट है, तो उसको किस तरह से काउंटर करते हैं? देखें, वो ये एक डॉक्टर प्रॉशका का एक लाइफ साइकिल है, हम वो चलाते हैं ज़्यादातर। ये वर्ल्ड हेल्थ जिम में भी वही चल रहा है, बल्कि कोविड में भी वही चल रहा था जी। WHO भी उसी को चला रहा है। तो वो मुझे चूँकि सूट करता था और मैंने समझा वो वजह ये कि जिम में जो बंदा भी जिस काम के लिए आए उसको मना ना करें। शुरू में हम नहीं करते। देखें ना, कुछ लोग ऐसे हैं अपनी बीवियों से मार खा के आए होंगे, कुछ ख्वातीन आती हैं जो सिर्फ सेल्फी बनाने आती हैं, नहीं आते हैं सोसाइटी है जी। बच्चे हैं जो आजकल के हमारे आ रहे हैं, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि उनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है, यानी 4 जगहों पे सोच रहे हैं, जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो जो जी मुल्क की हालात हैं, सब कुछ है, तो हम कहते हैं चलो यार इस बीमारी के साथ आप कम से कम जिम में तो आ रहे हैं ना। तो फिर हमारा ख्याल है कि हम उनको आस्ता आस्ता पहले तो उनको समझाते हैं कि जो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर उसको परसीव करो। इधर बच्चे आते हैं ना, उनका पेट निकला, हम कहते हैं पेट निकला, तो पेट खींच के कहते हैं नहीं सर थोड़ा सा है,
इसी तरह जो हम जिसको प्रॉब्लम बताते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम परसीव ही नहीं कर पाते। तो ये लाइफ साइकिल उन्होंने डॉक्टर प्रॉशका ने बताया कि किस तरह लोगों को समझाएं कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए फिर आप उसके छोटे छोटे गोल्स बनाएं और गोल अचीव करना शुरू करें। अगर पहला अचीव कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे और यही ज़िंदगी है। जी नाजरीन, बायोजिम के अंदर एक और स्पेशल फ़ीचर जो भी जो है हमने डिस्क्लोज़ किया वो ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है कि आप सोशल जो ईवल्स हैं, सोशल जो डिजीज़ हैं, जो आपके डिस्कम्फर्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, आप उसको किस तरह काउंटर करते हैं। और ये स्पेशल फ़ीचर ऑनेस्टली ये एक और मोटिवेटिंग फ़ीचर है कि जिस तरह से आप सोसाइटी को पर्टिकुलर वे से सर्व कर रहे होते हैं, नॉट ओनली बिल्डिंग योर मसल, नॉट ओनली जस्ट लूजिंग योर फैट, एक पर्टिकुलर चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ ये चीज़ समझी जाती है कि एक जो कॉमन आपके ट्रेंड या कॉमन विजिट की सिचुएशन पे कि हम मसल्स ग्रो कर लेंगे तो सिर्फ यही है कि अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आई थिंक कि आदमी का जो इनर सेल्फ है, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है सोल और बॉडी के कॉम्बिनेशन का, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बात, आपने पता नहीं कैसे आपके जहन में यही बात आई। देखें, मैं अपनी बुक में जो फिटनेस की डेफिनेशन करता हूँ इससे अलग है। मैं कहता हूँ इंसान के अंदर दो बॉडी बिल्डर हैं। एक उसका बाहर जो उसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी है, हर बंदा चाहता है कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ, एब्स हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर का बॉडी बिल्डर है। अंदर के बॉडी बिल्डर में उसके विजरल फैट भी है कि पता लगे आप बाहर से खूबसूरत है, अंदर से दिल के अंदर फैट चढ़ी हुई है, किडनी में फ़ैट है या ब्रेन में फ़ैट है, यानी आपकी मेंटल फिटनेस नहीं है। इसलिए जी फैटी लिवर में आता है। इसीलिए एक नई टर्म आई है जिसे कहते हैं मंत्रा फिटनेस। मंत्रा फिटनेस का मतलब है कंप्लीट पैकेज, टोटल फिटनेस। आपकी बॉडी अगर फिट है बाहर से देखने से तो आपको अंदर भी हो। क्या फ़ायदा ऐसी बॉडी बिल्डिंग का? देखें माजत के साथ, या कुछ रेसलर या बॉडी बिल्डर जो सुसाइड कर चुके हैं, पता है ना आपको, कितने बड़े बड़े इंडियन भी दूसरे। तो फिर ऐसी बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा कि आपका मेंटली नहीं था जी। तो हम लोगों को कहते हैं कि बेटे बाहर से बॉडी बिल्डिंग जो कॉस्मेटिक है वो हर एक का टारगेट नहीं है, आप कम से कम अंदर के बॉडी बिल्डर को ज़रूर डेवलप करें। और यही हमारे नबी ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो प्रचार दे, वो है जो गुस्से पे काबू करे। दैट्स अनदर अस्टॉनिशिंग फीचर डियर व्यूअर्स कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ जो है वो काउंट्स लॉट। ये बड़ा एक स्पेशल सा फीचर है जिसको एक ख़ास तरीके से जो है एंटरटेन भी किया जाता है और यहाँ पे एड्रेस भी किया जा रहा है। और यकीन करें मेरे लिए इट्सेल्फ बहुत सारा एक आप कहें कि मोटिवेशनल जेस्चर इस सेंस में आ रहा है कि चीज़ें जनरली सिर्फ बॉडी को ग्रो करने की सिचुएशन नहीं कि आप साइकोलॉजिकली कितना बेहतर तरीके से उसको मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पर्टिकुलर के अमूमन बहुत सारी डिजीज़ के लिए जो फिज़िकल आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं स्पेशली, अब वो हॉस्पिटल के अंदर तो उसको एक पूरा एक डिफरेंट सेगमेंट बना दिया जाता है और डेफिनेट है भी सही अगर आप मेडिसिन की सिचुएशन पे जाएं तो वो पेशेंट भी इसके आप जिम के अंदर एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट हो रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिम भी एक टर्स का पूरा एक आप कहेंगे एक मेडिकल डिलीवरिंग सिचुएशन उनकी एक मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये जिम है ना जो, ये सेकंड हॉस्पिटल होता है। ठीक है, सेकंड हॉस्पिटल, ये कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं है एमरजेंसी वगैरह के लिए, लेकिन सेकंड हॉस्पिटल ज़रूर है। अनगिनत लोगों का हम इसमें इलाज करते हैं, बिलीव करते हैं। डायबिटिक पेशेंट तो मुझे अब याद ही नहीं कितने ठीक हुए हैं, आपके भी बड़े दोस्त हैं वो बड़े क्या बड़े, मैं इशारा कर रहा हूँ। कई लोग हम डायबिटिक पेशेंट ठीक कर चुके हैं, कई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हम ठीक कर चुके हैं, मेडिसिन छुड़वा के उनको ठीक कर चुके हैं, और कई लोग इसी तरह नफ्सियाती हम ठीक कर, साइकेट्रिक पेशेंट ठीक कर चुके हैं। तो आखिर कोई वजह तो हो रही है ना ठीक, क्यों? क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर भी जब इलाज करते हैं तो उसके बाद वो कहाँ भेजते हैं? सेकंड हॉस्पिटल, जिम में और जिम की डाइट में। ये दो चीज़ें हैं। तो मैं लोगों को ऐसा कहता हूँ कि अगर आप पहले से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो बीमारी एक अल्लाह की तरफ से आना है, मैं इसमें नहीं कहता, लेकिन वो डिले हो सकती है। तो जितनी ज़िंदगी भी आप अच्छी गुजार लेंगे उतना ही अल्लाह का आप पे करम होगा। अच्छा, एक और स्पेशल फ़ीचर अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको भी प्रॉपर जो है ये जो है हमारा सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले फ़िज़िकली जो है हमने उसको टेस्ट भी किया। नाजरीन, पहली दफ़ा आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसी स्पेशल फूड के ऊपर जो वर्किंग हो रही है, दैट्स नॉट ओनली द टैग बट लिटरल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक फूड के साथ जो चीज़ें सर्व हो रही होती हैं वो सारे आज ऑनेस्टली जो सैंडविचेस और जो फ्राइज़ मैंने खाए अपनी लाइफ में आज तक टेस्ट नहीं किए, बिकॉज द ऑयल वाज यूज्ड। वो क्या था उसके पीछे, क्या उस रेसिपी में, वो रेसिपी एक तो डॉक्टर साहब की स्पेशल एक्सक्लूसिवनेस है, उनके बारे में डॉक्टर साहब बताइएगा लाजमी। देखें, वो मेरा प्रोजेक्ट यही था कि मैं फ़िटनेस का एंड जो है ना डाइट पे करूं, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ चुका है कि 70% डाइट ही है। यकीन जाने, मैं एक आपसे टिप दूँ ना, अगर मोटे को पतला करने की कोई चीज़, तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस टिप पे लड़के पतले हो रहे हैं। आप कहेंगे बस इतना सा खेल था,
तो मैंने जब फिटनेस फूडीज़ ये बनाया अपना ना, मेरी उम्मीद है कि इसके नए दूसरे भी एक और इसके आउटलेट में बना रहा हूँ, तो हमने इसको 5 साल हमने इस पर कम से कम मेहनत की है। और इसकी तकरीबन रेसिपीज़ तकरीबन ऐसी हैं जो सारी हेल्दी हैं। कुछ अगर हेल्दी नहीं है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे लेस हेल्दी, क्योंकि लोगों का टेस्ट है ना। अब आप एकदम लोगों को तो नहीं कह सकते कि सब कुछ ही छोड़ दो, तो हमने डाला है। जिस तरह हमारा बन है, जो हम बर्गर बनाते हैं, उसमें बन यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको मैं जब खाने के लिए दूंगा, आज आप आपने नहीं टेस्ट किया तो उसमें आप हैरान होंगे कि उसमें बन नहीं है, वो सैलेड के अंदर बनता है। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो वो लगेगा बिल्कुल बन, आप आंखें बंद करके खाएंगे, कहेंगे नहीं इसके अंदर बन है, लेकिन वो नहीं है। इसी तरह हमें लोगों को आस्ता आस्ता सैलेड्स पे लाना पड़ा है, तरीके से लाना पड़ा है और बताना पड़ा है कि देखें ये जो खाना है ना, खाना इसको ये एक टेक्निक है। अगर वो टेक्निक आपको आ जाए तो आप समझिए आप बॉडी बिल्डिंग में कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। पतला मोटा, मोटा पतला, कोई भी कर सकता है अगर आपको वो टेक्निक सिर्फ समझ में आ जाए। और बहुत सिंपल है, और वो हमें नबी भी हदीस से दे चुके हैं, लेकिन हमने उसको कभी समझा नहीं। अच्छा, इस चीज़ की स्पेशलिटी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त भी है, और उस हवाले से कि आप कम खाना जो बिलाशुबा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और उसमें ये है कि सेलेक्टेड फूड जो है पर्टिकुलर, आप जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे डॉक्टर साहब जो सिर्फ कहते होंगे कि हमें मतलब जिम के अलावा सिर्फ कोई डाइट शाइट से ट्रेन कर दें, कुछ ऐसा? जी जी बिल्कुल करते हैं। देखें वो मेरा ज़्यादा फील्ड तो डाइट ही है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, जो मेरी नई किताब है उसी पे है, डेट इज़ कॉल्ड स्टेपलिंग ऑफ फूड। कि वो नई रिसर्च ये बताती है कि आप अगर ज़्यादा भी खाएं ना तो आप पतले हो सकते हैं, लेकिन स्टेपलिंग नहीं करेंगे। स्टेपलिंग का सबसे बुरा मुजाहरा शादी पर है कि एक वक्त में उसमें चिकन भी चल रही है, बीफ भी चल रहा है, मटन भी आ गया, मीठे भी हर किस्म के, जितने किस्म के होंगे वो सारे आपने टेस्ट लाजमी करने हैं। स्टेपलिंग ऑफ फूड एक मैंने नबी वसल्लम की हदीस से ली थी, और इस पर ज़्यादातर इंडिया ने काम किया इत्तेफाक से, अमेरिका ने भी इतना काम नहीं किया। जी, इस पर ज़्यादा इंडिया ने काम किया है, और इस पर क्योंकि उनके हाँ इस तरह की है कि फ़लानी चीज़ नहीं खानी, फ़लानी नहीं खानी। तो स्टेपलिंग ऑफ फूड के ज़रिए से मैं बहुत से लोगों को पतला कर रहा हूँ, जो मुख्तसर अल्फाज ये है कि उसमें एक वक्त में आप कोई एक फ़ूड खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आप स्टेपलिंग नहीं करेंगे, उनको स्टेपलिंग नहीं करेंगे 2 4 5 को। स्टेपलिंग ऑफ फूड ही डिस्टर्ब करती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, और उसके बाद आप मोटे हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इदारों में फ़ैकल्टी को भी ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, और स्पेशली पीएसबी के प्लेटफॉर्म से, तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, कोई ज़ेर गौर आ सकती है, या आप उस पर कोई बैक एंड पे कोई ऐसी वर्किंग हो रही है कि जिम, चूँकि हमने अभी जितनी डिस्कशन की वो बड़े पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है इन द हीलिंग ऑफ स्पेशली एलिंग पर्सनस, तो क्या हॉस्पिटल्स के अंदर इसको एज अ सेगमेंट गेन किया जाए? किस तरह से वेड किया जा सकता है एक जो इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, स्पेशली बायो जिम की हम बात करें, तो इसको किस तरह से हम मेडिकल फील्ड के साथ प्रॉपर एज अ सेगमेंट जो है वो हम अटैच कर सकते हैं? देखिए, हमने पीएसबी की प्लेटफॉर्म से कोशिश की है। अभी हमने ना पिछले महीने 29-30 तारीख को पूरे पाकिस्तान के जिम्स को इकट्ठा किया था जितने हो सकते थे, और उनको राइश भी दी पीएसबी के अंदर, और हमने फ़िटनेस पे उनको कोर्स कराया और बताया कि आपके अंदर ये अब्यूज़ड है, डोपिंग वगैरह, इसको निकालें, और किस तरह आपने कम से कम हॉस्पिटल के साथ जुड़ नहीं सकते, अपने आप को हॉस्पिटल तो तस्वर कर सकते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो हम इस पर वर्क करें इंशाल्लाह। कुछ 4-5 राय और भी हमारे पास हैं कि जिस तरह एक हमने रखा था कि ये जो फिटनेस गुरु हैं सारे, इनको हर स्पोर्ट्स के साथ कोच लगा देना चाहिए, या कोच नहीं तो न्यूट्रिशनिस्ट लगा देना चाहिए। इसी तरह जो हमारे नए बच्चे डीपीटी क्लियर करके आ रहे हैं, उनको हर एक जिम के अंदर अपॉइंट किया जाए, ताकि वो अगर डीपीटी आएंगे तो वो उसकी वजह से हमारा लेवल बढ़, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो इंडिया की जो स्पोर्ट्स है ना, जो एकदम इतनी ऊपर गई है, ये सिर्फ डीपीटीज़ की वजह से गई है, क्योंकि वो उनके डीपीटीज़ हर जगह पे घुसे, उन्होंने स्पोर्ट्स को ऊपर ले गए। हमारे यहाँ उनके भी जगह नहीं बनी, वो बेचारे हॉस्पिटल में जा भी ढूंढ रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि डीपीटीज़ इस तरह के लोग हो जाए, न्यूट्रिशनिस्ट हो, इनको हर जगह पर अटैच किया जाए, तो ये हमारा जिम का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि असली चीज़ इल्म है। जब आपके पास इल्म ही नहीं तो आप कितनी कोशिश कर सकते हैं। मैं ही कहता हूँ, ट्रक को धक्का लगा रहे हैं, तो ट्रक को धक्का लगाने से वो चलेगा नहीं, धक्का तो साइकिल को लगेगा तो वो चलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ कहाँ इस्तेमाल करनी है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा कि आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर बॉडी बिल्डिंग के जो कंपटिशन है वो स्पेशली वो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके अंदर भी एक पूरा ज़ाहिर मैसेज होता है थ्रू आउट पाकिस्तान, और फिर इंटरनेशनल भी जितने भी चैम्पियंस हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ से आप किस तरह नेशनल लेवल पे इसको किस तरह से पूरी इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो कई तैयार हुए हैं, हमारे अपने जिम से लड़के खेले हैं, पाकिस्तान से बाहर भी खेल रहे हैं। अभी पंजाब बॉडी बिल्डिंग के भी लड़के भी मुख्तलिफ शहरों में खेल के आए हैं, बल्कि अभी जो 2-3 लड़के हैं मुल्क से बाहर टाइटल होल्ड करके आए हैं, मेरे पास भी अंडर ट्रेनिंग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और उसकी फैसिलिटीज़ की वजह मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हम कोशिश करते हैं कि वो स्टेरॉइड ना लें।
और बाहर लोग जो है स्ट्राइड पे आते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा क्लैश आता है हमारा। तो हमारी कोशिश है कि अगर हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाए तो हमारे मुल्क से नहीं, असल में वो एंटी डोपिंग भी रैंडम होते हैं ना जी, तो बाद का जो निकल गया वो अपने आप को चैंपियन समझता है, तो जो पकड़ा जाए उसका फ्यूचर तबाह हो जाता है। इसमें कुछ सियासत भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे ना तो एक वक्त ये आ जाएगा कि हमारी नर्सरी हर घर में खुल जाएगी फ़िटनेस की और जिम की, तो हमारा लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये थे डॉक्टर नबील अहमद हमारे साथ। हमने बात की एक मोस्ट इंटेलेक्चुअल ओपिनियन रिगार्डिंग द जिम, रिगार्डिंग द फिटनेस और इस सारी ब्यूटी के साथ कि आप अपनी बॉडी को ब्यूटी देते हुए आप अपने ब्रेन को, आप अपनी साइकोलॉजिकली कितनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो सारी डिस्कशन का सेगमेंट है ये आपके लिए मोटिवेशन का सबब बनेगा और ये एक इंटेलेक्चुअल ओपिनियन है, ये यकीनी तौर पे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक स्टार्टिंग बूम है वो आपके माइंड में क्रिएट करे होगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हक न्यूज़ के साथ।